राजा परीक्षित ने भगवान के अवतारों का कारण पूछा। तब सुखदेव जी ने जवाब देते हुए ये बातें कही, महाराज जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म कम हो जाता है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर भयंकर पाप बढ़ गया, तब पृथ्वी माता गौ का भेष बनाकर भगवान नारायण के पास में ब्रह्मा जी को लेकर पहुंची। हे देव मेरी रक्षा करो। पृथ्वी ने गौ का भेष बनाया, सब देवता अवतार ले गए गौ माता में, गौ माता की रक्षा के लिए। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके नारायण के पास पहुंची। तब भगवान नारायण ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, देवी तुम धरती पर पहुंचो और जैसे ही तुम धरती पर पहुंचकर मेरा इंतजार करोगी, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें पाप मुक्त करके धरती की रक्षा और आपकी सेवा करने पधारूंगा। कहाँ पधारेंगे, कैसे पधारेंगे? तो भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी, महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन, उनकी ज्येष्ठ पुत्री देवकी के निमित्त ही मेरा आगमन होगा। उनका बड़ा पुत्र राक्षस पुत्र मेरा दुश्मन बनेगा, उसके ही निमित्त मेरा आगमन होगा। कौन है ये देवकी? कौशल्या का अवतार देवकी है। और वसुदेव कौन है? कहते हैं राजा दशरथ का अवतार हैं। ये कैसे अवतार बने? तो कहा मनु और शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तपस्या की थी भगवान को पुत्र पाने के लिए, तो बार बार उनको अलग अलग अवतार मिलके भगवान का उनके ही घर जन्म हो रहा है। महाराज देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, सब जानते हैं। देवम श्रुतम न भागवतम यथा मूलेन सृजिता। सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी ये तीनों मथुरा में पहुंची और जाकर के देवकी का दर्शन करती हैं। महाराज कौन सी महिला ऐसी है जिसे हमारी सास बनने यानी मेरे पति की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? चलो हम उसके दर्शन करिया में उसके चरण छूले हुए। महाराज सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती ने देवकी को देखा और उनके चरणों का बंधन किया और लौट के अपने लोक चली गईं। जैसे ही देवकी का विवाह हुआ, रथ में बैठकर कंस विदा करता है, तभी आकाशवाणी हो जाती है, हे मूर्ख, जिस बहन को तू विदा करके ले जा रहा है ससुराल छोड़ने, उसकी संतान तेरा काल है। कंस दौड़ पड़ता है, तलवार खींच करके अपनी बहन के ऊपर प्रहार करता है। तभी वसुदेव तलवार पकड़ लेते हैं और कंस को समझाने का प्रयत्न करते हैं, हे देव हे देव हे देव, तुम मेरे मित्र हो, पर मित्र होने के नाते मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, पर मेरी पत्नी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने व्रत लिया है, अग्नि के फेरे लिए हैं। इसलिए हे कंस, तुम अपनी तलवार को पास में रखो, मयान में रखो। तुम्हें अगर विश्वास हो गया है आकाशवाणी पर, तो हम चलते हैं तुम्हारे घर में रह करके, तुम्हारी कैद में रह करके हम सब बच्चों को जन्म प्रदान करेंगे और जीवित ही हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस मान गया। लौट के कंस मथुरा आया, देवकी वसुदेव को कालगृह में डाल दिया। पहली संतान का जन्म हुआ, कंस ने माफ कर दिया। नारद जी ने आके कंस को भड़काया, कंस दौड़कर पहुंचा, बच्चे को उठाकर पत्थर से मार दिया। 6 संतान कंस ने ऐसे ही मार दी। 7वीं संतान गर्भ में आते ही आज वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी को दे दी, दान कर दी। महाराज 8वां गर्भ आया, कंस ने पहरा बढ़ा दिया, मथुरा की जेल में चौकीदार बढ़ा दिए और कंस चौकंधा हो गया। भाद्रपद की अष्टमी का आगमन हुआ, उससे ही पहले रोहिणी के गर्भ से श्रावण एकादशी शुक्ल पक्ष में बलराम ने जन्म ले लिया, जो देवकी की 7वीं संतान है। 8वीं संतान के लिए सब भजन कर रहे, ध्यान कर रहे, तप कर रहे, जप कर रहे। महाराज आज भगवान प्रकट हो गए और सपने में ही भगवान ने सारी लीला बताई और वसुदेव जी सिर पे पधरा कर लाला को गोकुल की ओर ले चले। यमुना महारानी ने दर्शन लिया, रास्ता छोड़ दिया, गोकुल में पहुंच गए। वहां से वसुदेव जी योग माया को जो लड़की के रूप में पैदा हुई थी लेकर आए और मथुरा में आए। रोने लगी योग माया, कंस को पता चला, कंस ने पकड़ के मारना चाहा, योग माया लात मारकर आकाश में चली गई और आकाशवाणी करने लगी, हे कंस, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, मैं तो योग माया हूँ, मुझे कोई नहीं मार पाया है। आज मथुरा का कंस बेचैन हो गया भाई बहनों,
और जहां गैयों की सेवा होती, जहां गौ माता की सेवा होती, वो नंद के घर में आज आनंद उत्सव हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो गोकुल में नंद की बहन को पता चल गया, रात को लाली थी अब लाला हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया। सारे गोकुल में शोर शराबा है, नंद के घर लाल भयो है, नंद के घर लाला भयो है। सारे गुरु गोकुल के नर नारी आनंद में झूम रहे महाराज। आज ऐसा ही खेरागढ़ धनगांव में ऐसा आनंद हो रहा है, ऐसा आनंद शायद गोकुल में भी नहीं होगा, ऐसा आनंद आज आपके भवन में मिल रहा है महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो भागवत महापुराण की जय।